नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ जाट्स के आप 3 एपिसोड देख चुके हैं। ये चौथे वाला है। वीडियो लेट अपलोड करने के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। बीच में ही कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया था तीर्थ स्थान पे, तो वो भी मैं वीडियो आपके अपलोड कर दूंगा। अब मैं आपको इस किले के बारे में बताता हूँ। ये किला महाराजा सूरजमल ने बनवाया था और ये 1740 में बन के तैयार हुआ था। इसकी दीवारों की खास बात है कि दीवारों के पीछे जो दीवारें हैं, इसके पीछे मट्टी डाल दी गई थी। जो ये नहर से खोदी गई है, इस नहर को खोद के जो मट्टी निकली वो दीवार के पीछे डाल दी गई थी, जिसके कारण जो भी तोप का गोला दीवार पे लगता था वो दीवार को डैमेज नहीं कर पाता था। पीछे से जो मट्टी होती थी वो इंटेक्ट होती थी, जिसके कारण वो दीवार को छेद नहीं पाता था। इसीलिए इस किले को अभेद्य किला माना गया है। वैसे हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ किले कभी तोड़े नहीं गए, वो अंदर से खुले थे। और ये इस किले की खुशकिस्मती थी कि इसको अंदर से कोई नहीं खोल पाया, यानी कि कोई गद्दार यहाँ पे था नहीं। तो आगे चलेंगे। ये जो आपको नहर दिखाई दे रही है, ये नहर 250 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी है और इसी की मिट्टी को उठा के ये दीवार के पीछे डाल दिया गया था। इसके अंदर मगरमच्छ और सांपों को छोड़ दिया गया था ताकि लड़ाई के समय में कोई इसके अंदर तैर के पार न कर पाए। जो आप सामने दरवाजा देख रहे हैं, इसका भी एक अपना अलग ही इतिहास है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दरवाजा है, ये वही दरवाजा है जो कि जवाहर सिंह जी दिल्ली से जीत कर लाए थे। और ये पहले अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, चित्तौड़गढ़ से निकाल के उसने दिल्ली के लाल किले में लगवा दिया था। वहां से फिर जवाहर सिंह जी लेके आए, ठीक है। लेकिन जवाहर सिंह जी ने चित्तौड़ वालों को कहा कि भाई आप ले जाइए इसको, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तो उन्होंने यहाँ पे ये वो दरवाजा है, उन्होंने यहाँ पे इसको लगवा दिया। और इसके बिल्कुल एक ऐसा ही इसी के जैसा दिखने वाला अष्टधातु का ही एक और अलग से पल्ला बना के दूसरी साइड लगवा दिया। ये इसका पूरा इतिहास है दरवाजे का। अब चलिए महल की तरफ चलते हैं। की तरफ ही आप देखेंगे बाकी बिहारी जी का मंदिर है। बिहारी जी का मंदिर जो है ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। ये जब किला बना था तब से ही ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। महाराजा सब यहीं पे मत्था टेक के जाते थे। अब हम चलते हैं महल की तरफ। भरतपुर का महल, जिसको की किशोरी महल के नाम से जाना जाता है। किशोरी जो थी सूरजमल जी की पहली पत्नी थी, जो की निसंतान थी। उन्होंने जवाहर सिंह को गोद ले लिया था। जवाहर सिंह जो थे वो रानी गंगा के पुत्र थे। रानी गंगा के 2 पुत्र थे, एक रतन सिंह और जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह को रानी किशोरी ने गोद ले लिया था। हम यहाँ पे आ गए हैं। ये जो किताब मैंने पढ़ी है कुंवर नटवर सिंह जी की, वो आधे से ज्यादा किताब यहाँ पे छपी हुई है। इस पूरे शिलालेख जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर ये जो किताब में मैंने पढ़ा है लगभग वही ये सब इतिहास यहाँ लिखा हुआ है पूरा। महल को रिनोवेशन के लिए बंद किया हुआ है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही शौक की बात थी। लेकिन क्या करें, अब जो है सो है। अभी कब खुलेगा ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी इसके अंदर रिनोवेशन का काम चल रहा है। चलिए बात करते हैं महाराजा सूरजमल की। महाराजा सूरजमल जी का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। इनकी माता जी का नाम था रानी देवकी और पिताजी थे राजा बदन सिंह, जो अपने आप को जमींदार कहते थे। इस सिंथनीवार एक गांव है भरतपुर के पास, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जब ये मात्र 20 साल के थे तो इन्होंने पहले अपनी लड़ाई लड़ी थी, जो की लड़ी थी मेवो से। गुड़गांव के पास मेवात एक जगह है, उसको पहले मेव कहा जाता था। वहाँ के जो मुसलमान थे वे वहाँ पे जो भी यात्री वहाँ जहाँ से जाता था उसको लूट लेते थे। क्योंकि ये एरिया जो था ये जयपुर राजघराने के पास था, इसका पूरा टैक्स वैक्स का कलेक्शन। तो उनके साथ बदन सिंह के और महाराजा सूरजमल जी के अच्छे संबंध थे। उन्होंने राजा बदन सिंह को कहा कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ से जो है ना विद्रोह हो रहा है और वहाँ से जो है वो लूट खसोट कर रखी है उन लोगों ने, उसको देखिए आप। पहली बार राजा बदन सिंह ने महाराजा सूरजमल को निर्देश दिया कि जाओ और वहाँ उनको शांत करो। तो ये उनका पहला अभियान था। ये वे वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने उन सबको मार खदेड़ के भगा दिया। जैसे राजस्व पहले लिया करते थे उसी तरीके से राजस्व को फिर से जयपुर राजघराने के अंडर चालू कर दिया। ये उनकी पहली सफलता थी। मैं जैसलमेर के उसमें गया था अभी, वहाँ तो दुनिया भर के गाइड थे। तो वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं ना। वहाँ तो फिर आते भी तो खाली 3 ही महीने हैं वहाँ। गर्मी अभी तो वहाँ पे कोई नहीं होता, खाली सर्दियों में खुलता है वो। तो बड़ी लड़ाई जो महाराजा सूरजमल ने लड़ी थी और जिसके बाद राजा सूरजमल को महाराजा सूरजमल कहने लगे थे लोग, वो थी बैटल ऑफ पागरू।
आगरू ये राजस्थान में एक जगह है। जैसा कि आप जानते हैं, आमेर का शासक जय सिंह सेकंड 1743 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी उस मृत्यु के बाद उसके दो बेटे थे, ईश्वरी और माधो सिंह। क्योंकि दोनों अलग अलग माँ के बेटे थे तो उनके बीच में लड़ाई स्वाभाविक था कि लड़ाई तो होनी थी राजपाट को लेके। जो माधो सिंह था उसका मामा बहुत ही पावरफुल था, उदयपुर का राजा था। उसने मल्लाव होलकर, बूंदी के राजा और कई राजाओं को बुला के एक सेना गठित की और ईश्वरी के खिलाफ चढ़ाई शुरू कर दी। अब ईश्वरी के साथ कोई नहीं था, लेकिन क्योंकि बदन सिंह और जय सिंह के बहुत अच्छे संबंध रहे थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थे बदन सिंह जी से कि भी मेरी सहायता की जाए। बदन सिंह जी ने देखा कि हाँ भाई, बड़ा लड़का तो यही है, नीति के हिसाब से इसको ही राजा बनना चाहिए। तो उन्होंने सूरजमल को हुक्म दिया कि जाइए और आप ईश्वरी सिंह की तरफ से युद्ध कीजिए। अब दूसरी तरफ तो मल्लावरा होलकर, बूंदी के राजा, पता नहीं कितनी सेनाएं खड़ी थी और यहाँ पे खाली एक तो डरा सहमा ईश्वरी सिंह था और दूसरे थे राजा सूरजमल। तो सूर्य के 2 दिन में लड़ाई में माधो सिंह का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने लगभग 75% युद्ध जीत ही लिया था, समझ लीजिए। उसके बाद जो हुआ, सूर्य सिंह ने महाराजा सूरजमल को कहा कि अब आप अटैक कीजिए। उसके बाद सारा गेम पलट गया। अकेले महाराजा सूरजमल ने 50 दुश्मनों को मार गिराया और साथ में ऐसा कहते हैं कि करीबन 167 को घायल किया। उस लड़ाई के, सारे दिन की लड़ाई के बाद जाटों ने ऐसा वहाँ पे तांडव किया कि मल्लावराव होलकर और बूंदी के राजा इन सबको पीछे हटना पड़ा और उसके बाद ये फिर आगे नहीं बढ़ पाए। वो लड़ाई ईश्वरी सिंह जीत गया और फिर वो राजा बना। ये जो लड़ाई थी, इसी लड़ाई के बाद जो है सूरजमल की ख्याति बहुत बढ़ गई और उत्तर भारत में वो एक बहुत बड़ा महाराजा बन के उभरा। बागड़ू के युद्ध के पश्चात कवि सूदन ने सुजान चरित्र काव्य में और बूंदी के राज कवि जिनका नाम खुद सूरजमल था, उन्होंने सूरजमल जी की प्रशंसा में ये 2-3 पंक्तियां लिखी थी। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्म उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। 20 जून 1749 को जोधपुर नरेश महाराजा अभय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे भी वही सांग शुरू हो गया कि कौन बनेगा राजा। तो उसके राज्य को घेरने के लिए मीर बख्शी, जो कि अहमद शाह का सूबेदार था, वो चल पड़ा। मीर बख्शी वहाँ पे फरीदाबाद से निकल के गाँव को लूटता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक सूरजमल ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको चारों तरफ से घेर लिया। जब सारी चीज ये हो गई तो एक उसका सेनाध्यक्ष था सलावत खां, उसने जब हवा का रुख देखा तो उसने संधि के लिए सूरजमल की तरफ हाथ बढ़ाया। सूरजमल भी नहीं चाहता था कि वो किसी मुगल राजघराने के किसी को मारे और फिर ज्यादा बात आगे बढ़े, तो सूरजमल ने भी उसके साथ समझौता किया। अब वो समझौता आज की डेट में अगर होता तो हम लोग ये सोचते कितने पैसे लिए, क्या लिया। उस टाइम का समझौता देखिए क्या था, कोई पीपल का पेड़ नहीं कटवाएगा, सम्राट हमें ये वचन दे कि पीपल का पेड़ नहीं कटेगा। दूसरा था, और इसकी पूजा में कोई बाधा नहीं डालेगा। तीसरा था, हिंदू मंदिरों को कोई नुकसान या अपमान नहीं करेगा। ठीक है। अब चौथा जो था वो था मालगुजारी का। अजमेर प्रांत की मालगुजारी के रूप में राजपूतों से 15 लाख रुपए लेकर वो शाही खजाने में देगा, बशर्ते कि मीर बख्शी नारनौल से आगे ना बढ़े। ये संधि उस टाइम की गई थी महाराजा सूरजमल और मीर बख्शी के बीच। अब बात करते हैं हम चौथे युद्ध की। ये जो लड़ाई थी ये सन 1750 में लड़ी गई थी। वह यूं कि औरंगजेब की और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो गया। उसका जो वजीर था सफदरजंग, वो शिया मुस्लिम था। उसकी इतनी कदर वो सुन्नी मुसलमान करते नहीं थे, तो उसको जहाँ तक कोशिश होती थी वो उसको दिल्ली से बाहर ही लड़ने के लिए भेजते रहते थे। तो उन्होंने उस दर्जन को कहा कि भाई सूरजमल जो है वो विद्रोह कर रहा है और आप जाके उसको संभालिए। सफदरजंग वहाँ से चल पड़ा भरतपुर की तरफ, लेकिन रास्ते में ही उसको मैसेज मिला कि वहाँ ना जाके आप अलीगढ़ साइड में रोहिले हैं, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, आप पहले उसको संभालिए। जब सफदरजंग अलीगढ़ की तरफ पहुंचा तो रोहिलों ने घात लगाकर उसके काफिले पर हमला किया और सफदरजंग को घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से सफदरजंग अपनी जान बचा के दिल्ली की तरफ भागा। वहाँ जाके उसने जिस सूरजमल से लड़ने के लिए वो जा रहा था, उसी सूरजमल की तरफ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि भी आप इनको रोहिलों के विद्रोह को दबाने के लिए हमारा साथ दें। और यही गुजारिश उसने मराठों से की। मराठा भी तैयार हो गए और सूरजमल तो तैयार बैठा ही था। तो सूरजमल ने और मराठों ने मिलके अलीगढ़ की तरफ जाकर सारे रोहिलों को मार भगाया, बहुतों को मार दिया, बहुतों को भगा दिया। तो इससे सफदरजंग का दिल्ली में कद बढ़ गया और सफदरजंग का दिल्ली में कद बढ़ने के साथ साथ सूरजमल का भी कद बढ़ गया। अलीगढ़ का राजस्व सूरजमल को मिलने लगा। तो इससे सूरजमल और सफदरजंग की दोस्ती काफी रंग लाई और आगे तक चली। महाराजा सूरजमल का जीवन वर्णन एक एपिसोड में संभव नहीं है, तो इसीलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करता हूँ और अगले एपिसोड में मैं आपको उनके बाकी लड़ाइयों के बारे में बताऊंगा। कोई भी एपिसोड बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।